सुपरस्टार अक्षय कुमार फिर एक अनोखे सब्जेक्ट को लेकर फिल्म लेकर आ रहे हैं। जी हां, और उनका प्रोमो भी आपने देखा होगा कि अमेरिका के पास सुपरमैन है, अमेरिका के पास पैडमैन है, पैडमैन नहीं है, उनके पास बैटमैन है, उनके पास स्पाइडरमैन है, लेकिन ओरिजिनल पैडमैन बॉलीवुड के अक्षय कुमार है। अक्षय, ये जो सब्जेक्ट है, मैं इस पर आऊंगा कि कैसे आपने अरुणाचलम मुरुगनाथन की जिंदगी पर इसको बेस किया है, लेकिन ऐसी फिल्में बनाने का साहस हॉलीवुड तक नहीं कर पाया। आपको कभी डर नहीं लगता कि मैं इस विषय पे फिल्म बनाऊंगा, वीमेन हेल्थ पे, वीमेन एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिस पे लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स पर आप फिल्म बनाएंगे और वो चलेगी या नहीं चलेगी? क्योंकि आप कमर्शियल फिल्म के सर, उस बात की चिंता नहीं है कि चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन इस बात की खुशी है। और मुझे लगता है कि जब मैं सोशल मीडिया देखता हूं तो मुझे लगता है मेरी फिल्म हिट हो गई, क्योंकि उसके अंदर देखता हूं आदमी अपने हाथ में सैनिटरी पैड लेके सेल्फी खींच रहा है। जिंदगी में नहीं देखा था। सब कतराते थे, कोई बात नहीं करने को तैयार। घर में बेटी अपने पिता को ये बोलने को तैयार नहीं कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, डैडी ऑफिस से आते वक्त सैनिटरी पैड ले आना। जबकि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज ये बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये तो उस मेंस्ट्रुएशन की वजह से आप और मैं पैदा हुए हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई, और ये बस जब हमें कहानी मिली, मेरी वाइफ ने मुझे इसके बारे में बताया, इस आदमी के बारे में बताया, तो पहले मेरी वाइफ इसे एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहती थी। तो मैंने कहा इसको छोटी नहीं बनाते, मैं करता हूं, आई वॉन्ट टू डू दिस, एंड इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि उसकी कहानी क्या है। सर, ये पैडमैन जो है ये एक लव स्टोरी है, एक आदमी की कहानी है। जैसे मैंने इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी, उसने अपने बीवी के लिए शौचालय बनाया था। इसने अपनी बीवी के लिए, उसकी हाइजीन के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटरी पैड, लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाए, और करते करते वो एक बात ग्लोबल फैल गई। आज उस आदमी ने मतलब बिल गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन, हमारे यहां प्रेसिडेंट से अवार्ड, सब चीज भी उस आदमी को मिला। और कहां से शुरू हुआ था? अपनी बीवी की सेफ्टी के लिए, उसके प्यार के लिए। तो ये कहानी मुझे जो लव स्टोरी लगी वो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये बनाते हैं इसको। अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट, जैसे गल्फ वॉर में भारतीयों को बाहर निकालना, जैसे टेररिज्म पे आपकी फिल्में आई, बेबी आई, और आपकी फिल्म जो है ऐसे आइडिया से इंस्पायर होती है जो बिल्कुल अलग हटके होते हैं, और आने वाला समय में देश उनके बारे में सोच रहा है या उस पर सोचने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कमर्शियल सक्सेस का आपको डर नहीं है, लेकिन आपने सोचा कभी कि सामाजिक स्वीकार्यता ऐसी फिल्म की होगी या नहीं? फिर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा अपनी रियल लाइफ का, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप मुझसे क्या मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये नहीं लगा कि इस फिल्म को सामाजिक स्वीकार्यता ही नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है? मैंने कहा सर, उसकी चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है। बस मुझे ये पता है कि मैंने इस फिल्म को अपने आप को कन्विंस, मतलब मैं पूरा कन्विंस्ड हूं कि इसको, ये एक नेचुरल चीज है, इसे हमें छुपाना नहीं चाहिए। कई लोगों की, मतलब 90% लोगों की प्रॉब्लम है इस बात को छुपाना, अपने किचन में जाने मत देना, और मंदिर में नहीं जा सकते, पापड़ को, अचार को हाथ नहीं लगा सकते, गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो 5 दिन औरत जो होती है वो अशुद्ध होती है। तो इतने सारे प्रॉब्लम, स्ट्रेस डाल रखा है औरत के ऊपर। तो इस चीज को बनाने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आई कि मैंने ये फिल्म बनानी है। मतलब उस फिल्म के अंदर आपने शायद ट्रेलर देखा होगा, मैं पिंक कलर की पैंटीज पहन रहा हूं, साथ में सैनिटरी पैड है। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि इट इज अ वेरी 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 नेचुरल थिंग। बंद करो ये सब ढकोसले। मतलब ये 5 दिन होते हैं, महावरी के 5 दिन होते हैं जब औरत को आपकी सहायता की जरूरत होती है। उन्हें उस वक्त पेन होता है, उस वक्त आपका बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, और हम उनका उल्टा ही करते हैं। तो इसलिए बनाया सर। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि मंदिरों में नहीं जाने देते, चीजों को नहीं टच करने देते। मैं निमाड़ इलाके से आता हूं, एक छोटा सा इलाका है, बहुत छोटा सा, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है सेंधवा, जहां पे मैं रहता था जी। और वहां पर निमाड़ी जो लोग थे उनमें कल्चर था कि जब आपके पीरियड्स होते हैं तब आप किसी को नहीं टच कर सकते, आपको कोई नहीं टच करेगा, खाना आपको दूर से दिया जाएगा और आपको अनटचेबल बना के 5 दिन तक रखा जाएगा। मतलब इस तरह की परंपराएं इस देश के अंदर आज भी जिंदा है। क्या आपको लगता है कि इसको तोड़ना चाहिए? ऐसी महिलाओं को मंदिर में भी आने जाने देना चाहिए? जी देखिए, अपने आप हो जाएगा।
ये सब चीज देखिए अपनी अपनी सोच है। मैंने अपनी सोच लोगों के सामने प्रस्तुत की है, मैंने अपनी सोच लोगों को बताया है, मैं क्या समझता हूं और बाकी देशों में क्या क्या होता है। ऐसा कोई नहीं होता है जहां जितना बुरा इधर हाल है उतना बाहर देशों में नहीं है। तो मैंने अपने आप को बताया लोगों को कि जी ऐसा ऐसा है। अब लोगों के ऊपर है, मैंने कोई प्रीचिंग फिल्म नहीं बनाई, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट्स अ लव स्टोरी है। मैंने अपने हिसाब से लोगों को बताया। अब जितना लोगों को लेना है ले ले, नहीं लेना उनकी मर्जी, क्योंकि आदमी को कोई जबरदस्ती कोई नहीं समझा सकता। आप इसकी डिमांड नहीं करेंगे कि वो मंदिर में नहीं, ऐसी कोई मुझे कोई डिमांड नहीं है। अपने आप किसी को समझ आए तो कर ले, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपका जो इनकाउंटर था अरुणाचलम मुरुगनाथन से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कुछ दिनों तक उन्होंने आपके फोन ही नहीं उठाए, फिर ट्विंकल जी का से बात हुई उनकी। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या था? आपको ऐसा लगा कि शायद हिंदुस्तान में भी कोई है जो अक्षय कुमार या मेरे परिवार से परिचित नहीं है? जी, वो मुझे बाद में पता चला वो मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहता। एक कमाल का कैरेक्टर है, इस वक्त मेरे साथ ही थे अभी ही। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, सर व्हाई डिडंट यू वांट टू टॉक टू मी? ही सेड, सर आई डोंट एंजॉय टॉकिंग टू मेन। मैं बोला क्यों सर? बोला उन लोग का दे आर वेरी स्लो, वो लोग समझते बहुत आहिस्ते समझते हैं। लड़कियां यूं समझ जाती हैं, उनको कुछ बोलो बात करें, दे आर वेरी फास्ट इन थिंकिंग। तो उसका जवाब ही नहीं था मेरा। बोला ठीक है चलो। फिर मेरी वाइफ उनसे मिली, उनको फटाफट उन्होंने परमिशन दे दी। थोड़ा वक्त लगा उनको समझाने में, लेकिन वो हियर इज द मूवी इन फ्रंट ऑफ यू। शुरुआत में वो इसको मूवी के फॉर्म में लाने के भी पक्ष में नहीं थे क्या? ऐसी कोई बात थी? रिजर्वेशंस थे उनके? मतलब उनको मालूम ही नहीं था कि उनकी कहानी मूवी में बन सकती है, उनको ये नहीं पता था। उन्होंने अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री जरूर देखी, लेकिन कभी पिक्चर का मुझे नहीं लगता सुना। तो मी एंड माई वाइफ एक्सप्लेन्ड इट टू हिम कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी कहानी लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाएं, क्योंकि आपको देखा देखी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। आप जो फिल्में कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, या आपकी जो फिल्में होती है वो सरकार की इनिशिएटिव, जो फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव है, उनसे बहुत प्रभावित होती है। तो क्या आने वाले समय में हम आपको देखें? नहीं जी, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सर। नहीं जी, मैं चाहता हूं कि मैं अपने हर इंसान का अपना अपना काम होता है। जैसे आप एक जर्नलिस्ट है, एडिटर है, आप अपने हिसाब से लोगों को पूछते हैं, आपकी वजह से कई लोगों को, मतलब दुनिया को पता चलता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए समाज में। उसी तरह मेरा जो काम है, मैं फिल्में बनाता हूं। मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूं जिसके अंदर सोसाइटी में चेंजेस आए, समझ आए। तो मेरा वैसे भी टेम्परमेंट एज ए पॉलिटिकल लाइन पे नहीं हो सकता। अक्षय, अगर आपके कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आप बड़े वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करते हैं, चाहे वो खिलाड़ी कुमार हो, आप एक्शन हीरो से शुरू किए और बहुत संजीदा फिल्मों को प्रोड्यूस करने लगे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? जनाब, ऐसा था कि मैं पहले से ऐसी फिल्में बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं प्रोड्यूसर नहीं था। मैं हाल ही में 6-7 साल पहले ही प्रोड्यूसर बना हूं। लेकिन उस वक्त जब मैं फिल्में में काम करता था तो मुझे वही फिल्में करनी पड़ती थी जो मेरे प्रोड्यूसर चाहते थे, जो प्रोड्यूस करते थे। तो करते जब जेब काफी गर्म हो गई, तब मैंने पिक्चर प्रोड्यूस करना शुरू की। और फिर मैंने एयरलिफ्ट हो, बेबी हो, स्पेशल 26 हो, सिंग इज किंग हो, ऐसी बहुत, नमस्ते लंदन हो, बहुत सारी फिल्में बनाई सर मैंने। ऐसा सुनते हैं कि फिल्म के प्रोड्यूसर ट्विंकल जी हैं, आप तो है ही हैं। हाँ नहीं, माय वाइफ इज माय। तो वो नहीं चाहती थी कि आप इस फिल्म को करें, उनके दिमाग में कोई दूसरा हीरो था? ऐसी कुछ खबरें मैंने पढ़ी अपने। नहीं, वो चाहती थी कि छोटी फिल्म बनाऊं मैं। अच्छा। किसी को लेके। अच्छा। जब मैंने वो कहानी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये फिल्म मैं करता हूं। आर बाल्की जी लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं और इस तरह की फिल्मों को बड़े क्रिएटिव ढंग से पेश करते हैं। ये जो क्रिएशन की उनकी पारखी नजर थी, इसको आपने पहचान लिया? आपने पहचाना है, ट्विंकल ने पहचाना? जी, माय वाइफ रिकग्नाइज्ड इट। उन्होंने देखा कि बिकॉज की आर बाल्की जो है वो बहुत ही सेंसिबल और सेंसिटिव डायरेक्टर है, और ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, इसको आप किसी के हाथ में भी नहीं दे सकते। यू हैव टू गिव इट टू अ पर्सन हु इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू इट। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने एक पैडमैन चैलेंज भी डाला, वो किस लिए था? वो इसलिए था कि इसके बारे में जागरूकता बढ़े, क्योंकि सोशल मीडिया लगातार इस फिल्म के बारे में। खैर, मैंने नहीं डाला ये पैडमैन चैलेंज, शुरू किया मुरुगनाथन साहब ने। उन्होंने शुरू किया और उन्होंने मुझे चैलेंज किया। तो बेसिकली यही करने के लिए कि भैया, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं जहां शूटिंग कर रहा था तो वहां के लोकल लोग
हमने 2 लोकल इंसान को लिए थे शूटिंग के लिए, छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए। तो काम कर रहे थे, तो 2 दिन शूटिंग की, तीसरे दिन उनको सैनिटरी पैड हाथ में पकड़ना था। तो देखा वो गायब हो गए, नजर ही नहीं आ रहे। फोन लगाया तो भाग गए। बोला क्यों, क्या हुआ भैया? प्रोडक्शन वाला पूछ रहा आप कहां गए हो? बोला नहीं, हम पाप को हाथ में नहीं लेंगे। तो अब ये थिंकिंग थी हमको, मतलब वो 2 दिन जो पहले शूटिंग की थी उसे वापस करना पड़ा था। वापस करिए? हाँ, वापस हमने 2 दिन शूटिंग की। तो इस चीज को लेके सोचा कि क्यों ना हम, मतलब मुर्गा साहब से सोचा कि क्यों ना हम सब मर्दों को चैलेंज करें, सब औरतों को चैलेंज करें। देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट अ सिन टू टच अ सैनिटरी पैड। इट इज, मतलब इट इज अ बायोलॉजिकल थिंग। बार बार मैं लोगों को यही समझाता हूं कि नेचुरल है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब करोड़ों लोगों ने अपने फेसबुक पे विद अ पैड दे हैव बीन पोस्टिंग। और अभी हाल ही में मैंने सुबह ही किसी देख रहा था, तो एक आदमी अपनी वाइफ के लिए सैनिटरी पैड खरीद रहा है केमिस्ट की शॉप में, और उसने सेल्फी लिया है लेते हुए। तो इट इज अ गुड थिंग। आप बताइए, आपको इतने साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए सर, मैंने कभी नहीं देखा मर्द जो है ओपनली सैनिटरी पैड के बारे में बात करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मर्द ओपनली बात करें, लेकिन अब समाज ने बात करना शुरू की है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप बहुत जल्दी फिल्में बनाते हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव फिल्म बनाते हैं। आपकी अगली फिल्म गोल्ड है। ये जो फिल्म है ये ओलंपिक में गोल्ड पर आधारित है, और हमने ये बताया है कि कैसे भारत ने गोल्ड जीता था। मुझे ये बताइए कि इस फिल्म के आइडिया के पीछे भी आप थे, या आपको ये कहानी प्रपोज हुई? जी, प्रपोज हुई। क्या होता है कि मैं कई कहानियां सुनता हूं, जो मुझे कहानी अच्छी लगती है, फिर मैं कहता हूं मैं ये बनाना चाहता हूं। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि 1948 1 साल हुआ था हमारे देश को आजादी मिले हुए, और हमने अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल ओलंपिक में मारा था, और वो भी जाके हमने इंग्लैंड के घर जाके डिफीट किया था। तो ये हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन फिर भी हॉकी आप 1948 से आज की तुलना करें तो हम हॉकी में कहीं स्टैंड नहीं करते। आपको क्या लगता है कहां गलती हुई? समाज से हुई, सरकार से हुई, या खेल के प्रमोशन करने वालों से हुई? जी, ये भी ये कह सकता हूं कि हम माँ बाप नहीं जोर देते। सरकार मतलब बेसिकली वो जगह नहीं है, वो फील्ड्स इतने अच्छे नहीं। लेकिन अब काफी कुछ चेंज होने लगा है, बहुत कुछ चेंज होने लगा है। जैसे मैं वो अभी नया शुरू हुआ है खेलो इंडिया। जी बिल्कुल, खेलो इंडिया मुझे ऐसा कमाल का आइडिया लगा कि यार आप बच्चों को स्कूल से ही शुरू कर दें कि compete with each other school, compete with one state to another state. So that itself is a great idea, and I just hope that it does well, because वहां हम स्पोर्ट्समैन को बचपन से ही शुरू कर देते हैं चर्न करना। हमारी आबादी 1.5 बिलियन लोग, और उसमें से हम गोल्ड नहीं ला सकते, सिल्वर में इतनी कमी हो जाती है, बहुत कम ब्रॉन्ज आते हैं। तो ये सब कुछ सुधारना चाहिए, एंड ये जो इनिशिएटिव लिया खेलो इंडिया का, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव। आपको क्या लगता है पैडमैन से आप रिलीज होने के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 करोड़ में हो, 200 करोड़? नहीं, वो मैंने आपको कहा ना, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। दिस इज वन फिल्म वे आई एम कंप्लीटली, मैंने अपने दिमाग में ले लिया, मेरी फिल्म हिट हो गई है। मैं सुबह उठ के देखता हूं आपस में लोग बात करना शुरू कर दिया है। तो जो मैं चाहता था कि लोग बात करें, अभी मैं हाल ही में 4-5 दिन पहले अपने वैनिटी वैन में बैठा हुआ था, तो ऐसे ही मैं झांक के देख रहा था, तो 4 मर्द आपस में बात कर रहे हैं, यार तूने वो पैडमैन का ट्रेलर देखा क्या यार, वो सैनिटरी पैड। तो मतलब मैंने कभी नहीं देखा 4 मर्द सैनिटरी पैड के बारे में बात कर रहे हो। तो मुझे, मेरे हिसाब से मेरी फिल्म हिट हो गई है। अब उसके बारे में वो 20 करोड़ का धंधा करे या 100 करोड़ का, मुझे कोई चिंता नहीं है उसकी। अक्षय, कमिंग टू द एंड ऑफ इंटरव्यू, अब अक्षय कौन सा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि आपने माइलस्टोन सेट कर दिया, आपने ऐसी फिल्में बना दी जो न केवल लीग से हटकर थी, बल्कि आपने साहस किया कि आप अपना पैसा खुद उसके अंदर लगाएं। तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं अपने लिए? आगे तो जनाब अभी मैं एक फिल्म बना रहा हूं केसरी करके। मैंने कभी वॉर मूवी नहीं की थी, जो टिपिकल वॉर मूवी हो इसके अंदर। तो वो एक फिल्म है, इट्स अ रियल स्टोरी। आपने बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में सुना होगा, तो वो बना रहा हूं फिलहाल तो सर।
चलिए अक्षय, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपकी इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से ही अलग नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसको सब्सिडाइज करके फ्री कर देना चाहिए सरकार को, सबसे ज्यादा रूरल एरिया में। और मैं आपकी इस मांग के साथ खड़ा हूं, और जिस भी फोरम पे आगे बढ़ा सकूं इस मांग को मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल मुझे वो इसका नहीं है, रूरल एरिया में इट शुड बी फ्री टू पीपल बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड आई अपील विद फोल्डेड हैंड्स टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स एवरी स्टेट, उनके हाथ में उतनी पावर है कि वो रूरल एरिया में, मैं उनके सिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, रूरल एरिया में जितना हो सके फ्री बांटे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैं फिल्म में एक लाइन है, अगर मदर स्ट्रांग, सिस्टर स्ट्रांग, वाइफ स्ट्रांग, देन ओनली कंट्री बिकम स्ट्रांग। बिल्कुल, हम आपके इस मैसेज से और हम आपके इस संदेश से बिल्कुल सहमत। अक्षय, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है जिसको लेकर आज तक बात नहीं हुई थी, और ये जो बात है, ये बात से बात निकली है, दूर तलक जा रही है। इसलिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के बारे में मैं खुद कहूंगा, खुद मैं आज तक कोई फिल्म रिकमेंड नहीं करता, आप जाइए इस फिल्म को जरूर देखकर आइए, और ये देखिए कि इस फिल्म का जो मैसेज है वो कितना महत्वपूर्ण है। और सही बात है कि जहां पर स्त्री की पूजा होती है वहां पर भगवान बसते हैं। ये पुरानी कहावत बिल्कुल ठीक है। हमारी इस खास मुलाकात में इतना ही।